फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सॉल्यूशन 902N का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन, इसके एमसीक्यूज़ और 2 नंबर के क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं इसमें NIOSDLD की बुक से हेल्प ली गई है। आप अपने सिलेबस से भी इसको मैच ज़रूर कर लें। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये परिभाषा किसने दी? तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, विवेकानंद ने। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया तो सन 1993 में किया गया। तीसरा है, मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी, इनके सरनेम से ही इस पद्धति का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो ये सन 1964 में हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान का प्रकार है, ज्ञान का प्रकार ना तो सामान्य ज्ञान है ना विशिष्ट ज्ञान है, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, जो है कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आंसर है, इसको हमने इंग्लिश में दे दिया है, बस टिक लगा दिए, आप इसको देख सकते हैं। वही चीज़ है जो पहले बताए हैं आपको हिंदी में, बस वही ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाने हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से करना था। तो पहले में हाउ वी थिंक के लेखक जो जॉन डीवी आ जाएगा। उसके बाद में बचपन बचाओ आंदोलन के जनक कैलाश सत्यार्थी हैं। उसके बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ। नई शिक्षा नीति का गठन सन 2020 में किया गया। और उसके बाद में ज्ञान एक मूर्त वस्तु है। इसी को इंग्लिश में यहाँ पे टिक कर दिया गया है ग्रीन कलर में, आप देख सकते हैं, ये सारे ग्रीन कलर में इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर है। उसके बाद में जो पहला क्वेश्चन तीसरे का पहला पार्ट है, इसमें पूछा गया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन का आंसर वो देखेंगे हम, समानता से क्या आशय है? और ये NIOSDLD के बुक से बनाए गए सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया उसको हम देख लेते हैं। तो समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि समानता का सही अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति और प्रतिष्ठा के समान अवसर प्राप्त हों। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, समाजवाद की परिभाषा लिखिए। तो समाजवाद की परिभाषा बर्नार्ड शॉ के अनुसार है, समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत संसाधनों पर नियंत्रण से है। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा न होकर स्वयं समाज के द्वारा होगा, धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है ये डेफिनेशन बर्नार्ड शॉ की है और ये समाजवाद के ऊपर है कि समाजवाद का अभिप्राय सिंपल सी बात है, जो संपत्ति या आधारभूत संसाधनों की इसका जो नियंत्रण है वो समाज रखेगा, यानी कि हम लोग रखेंगे और हमारे किसी एक वर्ग द्वारा नहीं होगा कि जैसे कि आप बोल दो कि नहीं ये उच्च जाति का है उसके द्वारा नियंत्रित होगा, ऐसा नहीं है, सबके द्वारा नियंत्रित होगा और उसी के द्वारा ये समाज बना रहता है। ठीक है, व्यवस्थित किया जाएगा, धीरे धीरे हर चीज़ को हम लागू कर देते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सीखने की ज़रूरत को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना और यदि सीखने में कोई परेशानी हो तो उसे दूर, यहाँ पे दूर आ जाएगा, दूर करने में उसकी मदद करना है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन जो है नीचे आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन से लेकर के बाकी जो आपके 9 क्वेश्चन जो हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन नीचे की तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको। पांचवा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा चौथा क्वेश्चन से पूछा जाएगा, आपका तीसरा हमने कर लिया। तो चौथा क्वेश्चन पूछा गया, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम आपको बताने हैं। तो उनके हिसाब से जो शिक्षण विधि हैं वो क्रिया द्वारा सीखना और स्व अनुभव द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, अप्रत्यक्ष रूप से योजना विधि। ठीक है,
इसमें लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंसेस और लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है मॉन्टेसरी शिक्षा सिद्धांत लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर जो है स्वतंत्रता का सिद्धांत है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है, स्व शिक्षा का सिद्धांत है, आत्म अनुशासन का सिद्धांत है और व्यक्तिक विकास का सिद्धांत है। उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया शिक्षा के कोई चार उद्देश्य लिखने हैं। तो एक सामान्य उद्देश्य होता है, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है, तीसरा व्यक्तिक उद्देश्य होता है, उसके बाद में सामाजिक उद्देश्य होता है। और इन चारों के अंदर भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, तो जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। कम से कम आप देखेंगे अगर इन चारों को मिला करके तो कम से कम 20 उद्देश्य से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब सातवां जो क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये इसमें पहला पॉइंट है, 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। दूसरा जो पॉइंट है शिक्षा के अधिकार में अधिनियम में उसमें है सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूल का प्रबंधन स्कूल प्रबंधक समितियों यानी कि एसएमसी द्वारा किया जाएगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन है तीसरा जो इसका पार्ट है जो इस अधिनियम में लागू होता है, गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। यह अधिनियम है इसका, ठीक है। आठवां क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें यशपाल समिति की सिफारिशें लिखनी है। तो लगभग 12 से 14 सिफारिशें हैं और 2 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से हम इसमें केवल 5 सिफारिशें लिख लेते हैं। तो एक है पब्लिक स्कूलों को प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल के बस्ते का औसत भार जो 4 किलोग्राम के लगभग हो, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो, भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना हो और गणित को रटने के बजाय समझाना हो। और पांचवा कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक स्वतंत्रवाद का इतिहास पढ़ाया जाए, ठीक है। स्वतंत्रता के बारे में जो है ना स्वतंत्रता का जो इतिहास पढ़ाया जाए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है आकलन की परिभाषा आपको लिखनी है। तो आकलन की परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, तो वालेस लार्सन और एल्विसन 1992 के अनुसार क्या है इसकी परिभाषा, आकलन का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचना संग्रह विश्लेषण एवं उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से है जिससे किसी व्यक्ति के बारे में अनुदेशात्मक निर्देशात्मक अथवा प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकें। या फिर आप ये डेफिनेशन ना लिख के ये लिख सकते हैं आकलन का अर्थ उद्देश्य पूर्ण क्रियाओं द्वारा सूचना संग्रह व्यवस्थापन की प्रक्रिया से है ताकि शिक्षण अधिगम एवं विभिन्न व्यक्तियों के संदर्भ में उनका अर्थ निकाला जा सके और पूर्व निर्धारित मानदंडों से उनकी तुलना की जा सके। ये आकलन होता है कि हम पिछले रिजल्ट से आने वाले रिजल्ट की तुलना करके हम बता सकते हैं कि उसको स्टूडेंट में क्या सुधार करने हैं या किसी चीज़ में क्या सुधार करने हैं या हमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये था 9वां क्वेश्चन जो पूछा गया आपके सामने। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था जो स्टूडेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आंसर्स मैंने बता दिए हैं। शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व आपको बतानी है। शिक्षा की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और महत्व भी हैं, आप उनको बता सकते हैं। शिक्षा के लिए विद्यालय का महत्व आपको लिखना है। उसके बाद में शिक्षा के आदर्शवादी मूल्यों का वर्णन कीजिए और ऑप्शन में आया शिक्षा के सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। समय थोड़ा कम है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन दे देता। 12वां जो क्वेश्चन है आउट ऑफ स्टेशन भी हूँ, आपको जैसा बता चुका हूँ मैं। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में आपको अंतर आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है इसमें लिखा है राइट डिफरेंस बिटवीन जनरल नॉलेज एंड स्पेसिफिक नॉलेज। ज्ञान की विशेषताएं आपको बतानी है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका आता है 13वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं ये बताना है। और ऑप्शन में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना के मुख्य या महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं वो आपको बतानी है। सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे इसके, आराम से देख सकते हैं अपनी बुक में। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन करना है और ऑप्शन में रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन करना है। 15वां है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना है और ऑप्शन में जो है इसमें है सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों का वर्णन करना है।
16वां जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएं आपको बतानी है और प्रजातंत्र के आपको गुण लिखने हैं। कोई भी एक इसमें से पार्ट करना होता है और ऑप्शन में से कौशल ज्ञान से क्या से है इसकी विशेषताएं लिखनी है, और नहीं तो आप ये कर सकते हैं तथ्यात्मक ज्ञान से क्या से है इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन जो है, शिक्षा के क्षेत्र में गीजूभाई बधेका के योगदान का वर्णन करना है, और उसके बाद में इसी का और पार्ट पूछा गया, शिक्षा के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का वर्णन करना है। 19वां जो क्वेश्चन है, शिक्षा में गुणवत्ता के संकेतों का वर्णन करना है अथवा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। और 20वां जो लास्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया, इसमें पूछा गया अपंचवंचना की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करना है, और ऑप्शन में है इसका वंचित बालकों की समस्याओं को वर्णन करना है। ठीक है, वंचित बालकों की जो भी समस्याएं हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो ये था क्वेश्चन पेपर डीएलडी का, जो कि आपने अभी अभी देखा। इसके आंसर्स भी जो मैंने बता दिए आपको। तो और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं वो जल्द ही अपलोड एक कल तक हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई आंसर में दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।